अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं लिमिट के ऊपर। और ये लिमिट का इससे प्रीवियस आप 2 लेक्चर देख चुके हैं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है लिमिट का, और इसमें मैं आज बात करूंगा कि आप लोग लिमिट का सवाल हल करने के लिए क्या सोच रहे हों, तब आप लिमिट का सवाल हल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने उसको रट्टा लगाया हुआ है। अब हम ये लिमिट का जब भी सवाल बच्चों हम लगाते हैं तो पहली चीज़ होती है कि हमें पता हो कि वो फंक्शन किस टाइप का है। मसलन वो फंक्शन अलजेब्रिक टाइप का है, वो फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का है, वो वाला फंक्शन लॉगरिथमिक टाइप का है, वो वाला फंक्शन जो है वो इसके अलावा अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और इसके अलावा ऐसा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, इसके ऊपर लिमिट हो सकती है। अब जब जैसे मुझे कोई कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 लगाओ, इधर भी यही कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे i की पावर x है, और यहाँ पे सवाल है मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ x है, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसी इसका मतलब ये हुआ कि आप जस्ट अभी ये रिकॉग्नाइज करें कि लिमिट जो होती है वो किस टाइप के फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुई है। अब आपने अपने आप को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया, आपने अपने इन हिस्सों में। तो अब आप देखेंगे जब आप इन चीज़ों के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अब ये फंक्शन जो होते हैं ज़रूरी नहीं यही हो, इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से ये बात आपको क्लियर, मैक्सिमम जो पेपर में पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से कोई होता है। अब इन्हीं में से मतलब कि इसी टाइप का होगा। अब आपने क्या करना है बेटा, जब तक आप अलजेब्रिक जो है इस वाली सीढ़ी को पार कर लोगे तो फिर आप लोग अगले पे जाना, फिर अगले पे जाना, फिर अगले पे, यानी कि जब हर अलजेब्रिक टाइप आपको समझ आ जाए तो फिर आप आगे जाएंगे। तो मेरी जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इसी तरतीब में होंगे। आप इस लेक्चर में मैं जस्ट आपका माइंड बना रहा हूँ कि जिसमें आपने देखना है कि क्या क्या हमें पता नहीं चाहिए लिमिट से पहले। तो पहली बात है कि लिमिट का सवाल हल करने के लिए पहले पता हो कि वो लिमिट कौन से फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, उस फंक्शन की नोयत कैसी है। ओके, अब हमें नोयत का पता चल गया जी, ये इस तरह का सवाल हो सकता है, इस तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला हो सकता है, हो गया। फिर उनमें से एक एक को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे इसको स्ट्रॉन्ग करोगे, आप अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने थोड़ा लो लेवल तक उसकी कम कंसेप्ट तैयार करने हैं, अगर उससे हायर के हैं तो और ज़्यादा कंसेप्ट करने हैं। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पे हैं मसला, तो आपको बेसिक सबको पता होना ज़रूरी है। अब जो स्टूडेंट आगे हम और क्या सोच रहे होते हैं, जब हम लिमिट का सवाल हल करते हैं तो हमारे जहन में दूसरी बात ये होती है, ये बात तमाम फंक्शन के लिए यकसा होती है, वो हम ये सोच रहे होते हैं कि क्या ये जो दिया हुआ फंक्शन है, जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये वाला फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इस फंक्शन में कोई बीमारी आ जाती है। अब देखिए, जैसे डायरेक्ट लिमिट ये 0 है, मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा आंसर बन जाएगा 0 प्लस 1। एक बात याद रखिएगा, जब लिमिट पुट की जाती है सवाल के अंदर तो उस वक्त दोबारा लिमिट को लिखा नहीं जाता क्योंकि वो इस्तेमाल हो जाती है। तो चूंकि इसके अंदर 0 पुट करने से सवाल के अंदर कोई बीमारी नहीं पड़ी। बीमारी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन होता है, वो फंक्शन अगर हमें कोई रिजल्ट ना दे, मसलन उस फंक्शन की कोई ऐसी शक्ल बन जाए, उसकी 8 शक्लों में से कोई एक शक्ल बन जाए, तो इन दैट केस फंक्शन में कोई ना कोई बीमारी होती है। अब देखें कौन सी 8 शक्लें हैं। देखें, या तो फंक्शन अगर 0/0 फॉर्म में आ जाए, 0/0 फॉर्म में, मसलन ये तो 0/0 कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें डिवाइड में कुछ है ही नहीं। या फिर फंक्शन अगर इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए, या फिर फंक्शन 0 पावर इन्फिनिटी आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए 1 पावर इन्फिनिटी आ जाए। और ये जो होती हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जितनी भी हैं हमें उनका पता हो कि ये जो टर्म्स होती हैं कि इनके साथ हम कैसे हैंडल करें। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूँ, लिमिट के बारे में स्टूडेंट आप लोगों का एक बहुत गलत कंसेप्ट होता है। जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जो हम सोचने में, इनको अपने दिमाग से निकाल दें। जो पॉइंट्स आपको मैं अभी बताने लगा हूँ वो क्या, देखें, एक बच्चा कहता है कि एक चीज़ होती है अनडिफाइंड, एक क्या होती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मैं कहता हूँ अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वो चीज़ डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन मतलब उसका हमें पता ही नहीं है।
एक वो होता है और एक होता है इन्फिनिटी। अब ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मतलब कि इन्फिनिटी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत बड़ा जवाब, और इसका मतलब होता है हमें नहीं पता। अब ये बात आपके जहन में आ जानी चाहिए कि ये हो गया अनडिफाइंड और ये हो गया, सॉरी ये अनडिफाइंड और वो हो गया इन्फिनिटी। अब इन दोनों में फर्क होता है और अब आप समझ गए होंगे। अब मैथमेटिक्स कहता है, जब किसी सवाल में मैथमेटिक्स अगर ये कहना मुझे नहीं पता, यानी तो उसको कहते थे अनडिफाइंड। अगर हमें पता हो कि उसका आंसर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को कभी भी अनडिफाइंड नहीं कहते। ये बात आपने दिमाग से निकाल लेनी है। फिर दूसरा जो मेन फर्क है, जो स्टूडेंट गलत सोच रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि हम, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ किसी भी चीज की पावर 0, ये को और बात लिखी हुई है किसी भी चीज की पावर 0, और एक बंदा यूं लिख देता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 पावर 0। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 का मतलब है कि यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 पावर x। अब एक बंदा, आप ऐसा सोच रहे होते हैं कि जो इस लाइन का मतलब है वही इस लाइन का मतलब है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लिमिट का एक डिफरेंट आइडिया होता है। लिमिट ये होती है कि x तकरीबन 0 के बराबर है, और इसका मतलब होता है कि ये कंफर्म 0 है। अगर किसी चीज की पावर 0 हो तो वो लाजमी 1 ही होती है, चाहे वो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, वो होता ही 1 है। लेकिन ये 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि x अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है 0 के पास, 0 के करीब की वैल्यू। अब 1 की पावर जब 0 के करीब की वैल्यू लेते हैं तो उसका हमें नहीं पता होता। यानी कि जो स्टूडेंट बाद दफा ये कहता है कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, एक ये सवाल है, और एक और सवाल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। ऐसे लिखा हुआ हो कि देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। सपोज ये सवाल है। अब देखो बच्चों, इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूंगा, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। क्या करेगी? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और ये जो है ये कंफर्म इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है। ये क्या है? ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के करीब करीब की वैल्यू है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये एक चीज होती है कि वो वाकई है। अब देखिए ना, जैसे हम आम जिंदगी में कहते होते हैं कि शायद ये काम उसने किया हो, मतलब ऐसे, और एक होता है हाँ ये उसी ने किया है। मतलब ये जो वैल्यू होती है जिस तरह लिखी हुई ये एग्जैक्ट होती है। इसलिए जब मैथ की बुक के ऊपर आप देखते हैं कि अगर ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट पुट करने से ऐसी शक्ल महसूस होने लगे। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि यही है एग्जैक्ट, उसके करीब तर होता है ये नंबर। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, जैसा एक स्टूडेंट सोच रहा होता है। इसलिए अब मैं यहाँ पर जो आपको क्लियर करवा दूँ कि लिमिट जब भी आप हल करोगे तो आपके जहन में ये होगा, नंबर 1 कि फंक्शन इस शक्ल का है। मैं एक एक चीज़ आपको आगे जाके बताऊंगा, एक एक चीज़, वो पॉइंट आप जो है ना कहीं पे मेरे पूरे लेक्चर में आपको 1-2 मेन कॉन्सेप्ट नजर आएंगे जिनकी बेस पे आपने अपनी सोच को दुरुस्त करना है। आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा और उसके बाद कोई भी सवाल आप करना शुरू कर देंगे। तो आपने यहाँ पे ये कह दिया कि फंक्शन जो है वो किस टाइप का है, ठीक है, पता चल गया यार ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, पता चल गया। अच्छा, जब पता चल गया तो फिर समटाइम ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिसमें दोनों मिक्स होते हैं, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल मिक्स है तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे तो बाद में अगर इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी ये मिलेंगे तो तब भी वही प्रॉपर्टीज होगी, यानी ये आपस में जुड़ भी जाए फंक्शन, तो रिजल्ट जिसको अकेले हल करना आता है वो बड़ा सवाल भी खुद कर सकता है। अब यहाँ तक ये हुआ। अब हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन सॉल्व ए अलजेब्रिक जो फॉर्म में होता है, जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इस तरह की लिमिट कैसे लेते हैं, इसके टोटल कितने तरीके हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमें इस तरीके की लिमिट लेने में हमारी मदद कर सकती है। इसी के साथ इस तरह इसमें क्या टेक्निक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, आप अगर किसी यहाँ पर अगर हमारे पास किसी ये जो पॉइंट होता है ये आपने लाजमी याद रखना है कि मैं आपको अगले लेक्चर में 1 बाय 1 जैसे पहले अलजेब्रिक की तमाम पावरफुल करूंगा आपको अलजेब्रिक के लिहाज से, फिर मैं आपको एक्सपोनेंशियल की तो बहुत इजी होती है, इसको करूंगा, इसको इस तरह से, फिर बाद में इनको जोड़ के भी हम देखेंगे और हर फेज से देखने की कोशिश करेंगे कि लिमिट का हर क्वेश्चन हम लोग कर सके। अब स्टूडेंट इस पैटर्न के ऊपर हम आगे चलेंगे
और हम ये देखेंगे कि लिमिट के सवालों को हम कैसे हल कर रहे हैं और मज़ीद जो कंसेप्ट होंगे उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।